Before many days we were studying present simple tense. हमने पहला एक टेंस पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस. उसके बाद बीच में काफी व्यवधान आ गया, हम पढ़ नहीं पाए. आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू. इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं मैं कि जैसे ये पढ़ते रहेंगे, मैं आपको 100 सेंटेंस रोज उसका एक अलग वीडियो पूरा, तो 100 सेंटेंस का जो वीडियो है वो रोज अलग से आपके उसी चैनल पे मैं डालूंगा. चल रहा है ना. अब क्या करूंगा कि जैसे कि एक तो देखो इंग्लिश दो टाइप से सीखी जाती है. कई बार क्या होता है कि स्पीकिंग इंग्लिश का लिखने वाली इंग्लिश से कोई रिलेशन नहीं होता है. इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, मैं आपको ये जो टेंस चलेंगे क्योंकि टेंस बहुत जरूरी है. इसके बिना आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, पर सिर्फ टेंस आने से ही इंग्लिश बोल सकते हो ये भी कोई जरूरी नहीं है. इसके अलावा भी आपको काफी कुछ चीजें आनी चाहिए स्पीकिंग इंग्लिश में. मैं क्या करूंगा, मेरे कुल मिला के 1000, जैसे कि मैंने 4-5 दिन से 1000 के आसपास मेरे सेंटेंस लिखे हैं. वो सेंटेंस में जैसे कि आपकी जगह अपने आप को मैंने रख के देखा और मैंने देखा कि हम यदि इंग्लिश बोलते तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे लगभग 1000 मैंने वाक्य लिखे हिंदी में, उन्हें इंग्लिश में भी. उसमें क्या करूंगा, 1000 वाक्य तो लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा कि पर डे 100 वाक्यों का एक वीडियो वो मेरे स्तर पे मैं बनाऊंगा. उस पर आपके सामने नहीं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. 100 वाक्य ऐसे वाक्य जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, यदि वो पूरे 1000 सेंटेंस बिल्कुल छोटे छोटे वो यदि आपको आ गए, वो सीधे बोलने, उस पर ग्रामर की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे के पूरे सभी 1000 सेंटेंस जिसको आते हैं वो इंग्लिश आराम से बोल सकता है. उसका वीडियो अलग से उस पर मैं अपलोड करता रहूंगा आपके उस पर ग्रुप में, मैं उसका लिंक आपको भेजता रहूंगा. ठीक है ना. अब यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यू. जैसे प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटिन्यू का मतलब जारी रहना. कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, अर्थात कि जब वर्तमान में जब कहा जा रहा है तब कोई कार्य जब जारी रहता है, अर्थात कि काम हो रहा होता है, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. अर्थात कि जिस समय अभी मैं बोल रहा हूँ, जिस समय जस्ट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ये काम जारी है, मैं पढ़ा रहा हूँ. या सीधा मतलब ये कि आपके माइंड में यदि कोई ऐसा वाक्य जब आ रहा है जिसके पीछे रहा है, रहे हैं, ये आए, तो वो हमेशा कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू. अर्थात कि कोई भी ऐसा वाक्य जो आपको बोलना है, आपके दिमाग में आ रहा है, आपको लगता है कि इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आए, तो वो हमेशा कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू. जैसे सूर्य उदय हो रहा है, इट मीन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. वह स्टेज पे नाच रहा है, इट मीन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. खेतों में गाय चल रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. पेड़ों पे पक्षी चहचहा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. तालाब का पानी चमचमा रहा है, दैट मीन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. ठंडी हवा बह रही है, इट मीन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. पंखा आवाज कर रहा है, इट मीन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. तो ये रहा है, रही है जब आते हैं तो हमेशा कौन से टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू. इसका इंग्लिश में कैसे पहचानो, यदि किसी वाक्य में इन दिस टाइम आ जाए, इन दिस मोमेंट आ जाए, नाउ आ जाए, इस प्रकार के शब्द आ जाए, तो वो हमेशा कौन सा टेंस होता है, उस पर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है. इसके बाद रूल्स बहुत आसान है, वो तो प्रेजेंट सिंपल में थोड़ी प्रॉब्लम थी. इसमें रूल है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम. व्हाट इज द इज आर एम? इज आर एम इज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया. क्या ये? यहाँ मैं चाहे तो एच भी लिख सकता था, पर मैं नहीं, मैं पूरा इज आर एम ही लिख दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता, फिर इज आर या एम में से कोई एक वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, इज आर एम आगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव. फिर सब्जेक्ट इज आर एम प्लस, सॉरी नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यदि WH वर्ड वाले कोई वाक्य जो हमारे बहुत काम आएंगे, तो WH वर्ड आगे, जैसे व्हाट, व्हेन, बाय, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सभी WH वर्ड है, उनको आगे लगा देंगे. उसके जस्ट बाद इज आर एम
फिर वापस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर रूल्स इंसानी की किताबों में भरे पड़े हैं, इससे ज्यादा लेना देना भी नहीं है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी आईएनजी जुड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए रूल से यदि इंग्लिश बोलने आ जाती, लिखने आ जाती तो अब तक आ गई होती, क्योंकि हम सदियों से रूल्स पढ़ रहे हैं। सब किताबों, तीसरी चौथी के बाद किताबों में रूल्स आते हैं, सब अलग अलग, इसके रूल्स बहुत सारे जगह जगह आए होंगे, फिर भी हमें नहीं आती है। अब इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। यदि बाय द वे मैं वाक्य किसी प्रकार से भी ले सकता हूँ, इसे हमें क्या करना है कि उस बेस पे लेना है। कोई भी वाक्य होगा, पहली बात तो पहचाने कि वाक्य किस टाइप का है। टाइप का है तो रूल, और अभी भी मैं कह रहा हूँ रूल इसके बाहर नहीं है। मैंने सबसे पहले कहा था ना, इंग्लिश इसके बाहर नहीं है। ये बोले देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्रम वही है, इसके बीच में क्या आ गया, इज़ारम आ गया, और वर्ब के साथ क्या लग गया, आईएनजी। क्रम ये का ये बना हुआ है, और पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, पर आपका यही क्रम हमेशा क्या होगा, बना रहेगा। क्लियर। अब यहां पर देखिए, आप मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं, पहले सरल, कठिन, और उसमें भी डबल वर्ब वाले, क्योंकि अपने पिछले टेंस पे मैंने कहा पहला ही टेंस था, डबल वर्ब वाले मैंने लिए नहीं थे। चलिए, जैसे कि वह मेरी तरफ देख रहा है, इसे ये कोई वाक्य है, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो क्या आ जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ इज, उसके बाद ही इज। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट सिंपल वाक्य, इज आदम में से क्या लगा दिया, इज लगा दिया। फिर रूल्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस पे वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, देखना, देखने को क्या कहते हैं, लुक। तो ही इज लुक के साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। ही इज लुकिंग, कहाँ देख रहा है, मेरी तरफ, दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो मेरी तरफ तो क्या होगा, एट मी। आपने प्रीपोजिशन पढ़ा हो, की तरफ जब भी आए तो एट लगता है, क्या लगता है, एट लगता है। तो ही इज लुकिंग एट मी। जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे हैं। पेड़ से बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या है, बंदर, मंकीज, क्या हो जाएगा, मंकीज। मंकीज के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि मंकीज क्या है, प्लूरल है, मंकीज आर। फिर वर्ब क्या है, जंप, जंप के साथ क्या हो जाएगा, मंकीज आर जंपिंग। कहां से कहां कूद रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, एक पेड़ से। अब देखो यहाँ फ्रॉम लगा, क्यों लगा, एक पेड़ से अलग हो रहे हैं। यहाँ टू क्यों लगा, दूसरे पेड़ से मिल रहे हैं। मैंने बताया था फ्रॉम और टू का प्रयोग। तीसरा देखिए, क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे हो। ये कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि प्रश्न क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो जब भी इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आगे आती है। यहाँ जैसे तुम आ रहा है, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। उस आर को क्या करो, आगे ले लो। देखिए इंट्रोगेटिव में सबसे पहले देखिए ये इसको आगे ले लिया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, आर यू। उसके बाद वापस वर्ब के साथ आईएनजी, आर यू हेल्पिंग द पुअर, क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर देखिए
कहाँ जा रहे हो, तो ये WH वर्ड वाले आए तो ध्यान रखना है कि कहाँ जा रहे हो इसका मतलब वेयर से बनेगा। कब, जैसे कब वाला है तो वेन से बनेगा, क्या वाला है तो व्हाट से बनेगा, कैसे वाला है तो हाउ से बनेगा। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये WH वर्ड आपके नॉलेज में रहने चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो मतलब वेयर से बनेगा, तो WH वर्ड सबसे पहले क्या करते हैं, वेयर। देखिए वेयर के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब। तुम है इसलिए क्या लगेगा, आर लगेगा। वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग। क्लियर। इसके कुछ विशेष एग्जाम्पल भी मैं लेता हूं ताकि जो हम टॉकिंग इंग्लिश में जो काम में लेते हैं या किस टाइप से ले लेता हूं। 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं। पंखा चालू कर दो बेटा। हियर इज सम मोर एग्जाम्पल फॉर यू। मैंने 10 वाक्य लिखे हैं। पहले जैसे मैंने सेंटेंस दिए थे आज भी वैसे मैं दे दूंगा, ठीक है, उसका फोटो भेज दूंगा मैं आपको। और जो पहले वाले किए होंगे उसका आंसर भी भेज दूंगा। जिसने भी किए हो वो क्या करे, टैली कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलग अलग टाइप के मैंने वाक्य लिखी है। पर यदि आपको यदि अंग्रेजी सीखनी है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि मेरी लिमिटेशन है कि मैं बहुत सारे ज्यादा वाक्य नहीं करवा पाऊंगा, पर जितने कराऊं उसके अलावा तुम्हें और सोचने चाहिए कि यार प्रेजेंट कंटिन्यू में और कौन से वाक्य बन सकते हैं जिसके पीछे रहा है रही है। जितने ज्यादा वाक्य बनाओगे, जितना उस पर डिस्कस करोगे, इंग्लिश उतनी अच्छी आपकी होगी। यहाँ पर देखिए वह जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है, तो होगा यहाँ पर वह के लिए सबसे पहले सब अच्छा क्यों आ रहा है। देखो सॉरी भूल गया मैंने, यहाँ ध्यान, क्यों बहुत पीछे चला गया इसलिए क्यों आ रहा है। क्यों वाला वाक्य किससे बनेंगे, WH वर्ड वाय से, तो ये वाय, ठीक है ना। अब उस पर देखिए वाय के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब देखो हम वह से तय करेंगे, वह के साथ क्या लगेगी, इज, तो इज आगे लगा दो, वाय इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वाय इज ही, और इस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब। आप तो अपने दिमाग में सिर्फ ये बना लो क्रम के मामले में, ठीक है। इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इतना ही होगा। वाय इज ही, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब क्या है, चिल्लाना। चिल्लाना को क्या कहते हैं, साउट। साउट के पीछे ING लगा दो, वाई इज ही साउटिंग, जोर जोर से, वाई इज ही साउटिंग लाउडली। अब यूं नहीं गया जोर जोर से लिखा है तुम लाउडली लाउडली करो, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लाउडली का मतलब ही जोर से वो मान जाएगा। तुम मुझे कब उपहार दे रहे हो, जैसे कब किसे सुना, वैन, ये वैन। यहाँ पर देखिए वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं, क्योंकि तुम आ रहा है, तुम के साथ आर लगता है। वैन आर यू, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। फिर इस पे वर्ब क्या है, देना। देने को क्या कहते हैं, गिव। गिव का क्या हो जाएगा, गिविंग। वैन आर यू गिविंग, मुझे किसको दे रहे हो, मुझे, तो वैन आर यू गिविंग मी गिफ्ट, ठीक है। मेरी माँ रसोई में खाना पका रही है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मेरी माँ, माई मदर। अब इज RM में से क्या लगेगा, माई मदर के साथ इज, क्यों, मदर इज ए सिंगुलर, मदर सिंगुलर है, तो माई मदर इज। फिर काम क्या हो रहा है, पकाना। पकाने को क्या कहते हैं, कुक का, माई मदर इज कुकिंग फूड। कहाँ पका रही है, रसोई में, तो इन द किचन क्या होगा, इन द किचन। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सुर से बोले एक साथ, आकाश। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। एक्चुअली टिमटिमारे का काम कौन कर रहा है, तारे। तो सब्जेक्ट है तारे, तो स्टार्स, इसके साथ क्या लगेगा, आर। स्टार्स आर, क्योंकि स्टार्स इज प्लूरल, आर। काम क्या हो रहा है, टिमटिमाना क्या होगा, ट्विंकलिंग। स्टार्स आर ट्विंकलिंग, कहाँ टिमटिमा रहे हैं, आकाश में। इन द
इन द स्काई। वह ध्यान से टीवी देख रहा है, वह ध्यान से टीवी देख रहा है, तो वह के लिए ही स्टार्स के साथ आएगा कि नहीं आएगा? लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है, कोई स्पेसिफिक बात ही नहीं है। वह ध्यान से टीवी देख रहा है, ही इज, काम क्या हो रहा है यार, टीवी देख रहा है, देखो ध्यान सब याद देखना। देखने को लुक भी कहते हैं, देखने को वॉच भी कहते हैं, पर आपकी आंखें और सामने से कोई निकल गया दिखाई दे पड़ा तो वो लुक होगा। पर किसी चीज को वो ध्यान से देख रहे हो, जैसे किताब को वो ध्यान से देख रहे हो, तो वो क्या होगा, वॉच होगा। ठीक है ना। यदि कोई वहां से कोई आवाज आई, किसी ने गाड़ी की टीटी बजाय आपके कानों में आ गई, दैट इज द हियर, सुनना। पर किसी चीज को जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम ध्यान से सुनते हो, दैट इज द लिसनिंग। इन शब्दों में क्या होता है, फर्क होता है। से वह ध्यान से टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी, ध्यान से, ही इज वॉचिंग टीवी केयरफुली। जैसे अगला, क्या आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, ये आ गया था तो चलो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये सिंपल है, वो इंट्रोगेटिव है। क्या आकाश में तारे टिमटिमा रहे, क्या बनेगा, आर स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई। अभी टिमटिमाने के लिए साइनिंग मत कर देना, टिमटिमाना और चमकना इसमें अंतर होता है। टिमटिमाना जैसे कि लाइट चमक रही है, दैट इज द साइनिंग। पर तारे टिमटिमाते हैं, मतलब कि ऐसे लगता है जैसे लग रहे बुझ रहे मुझे, वो उस टाइप से होता है। इसलिए इन दिनों वो एक कारखाने में काम कर रहा है। इन दिनों वो का मतलब वह है, ठीक है ना, यहाँ पर वो क्योंकि कुछ होता ही नहीं थी। इन दिनों वह एक कारखाने में काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, वह के लिए क्या आएगा, ई के साथ इस। वर्ब क्या है, काम करना, काम करने को क्या कहते हैं, वर्क। ही इज वर्किंग इन ए फील्ड, ही इज वर्किंग इन ए फील्ड, सॉरी इन ए फैक्ट्री, ही इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री। और क्या, कब करा, इन दिनों, इन दिनों के लिए लिखना पड़ेगा नाउ ए डेज, इन दिनों, ठीक है ना। वह श्याम पट पर लिख रहा है, वह श्याम पट पर लिख रहा है, तो क्या होगा, वह के लिए ही इज, वर्ब क्या है, राइट। ही इज राइटिंग, कहाँ लिख रहा है, श्याम पर, ऑन द ब्लैक बोर्ड। पंखा तेज आवाज कर रहा है, पंखा तेज आवाज कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है, फैन, सिंगुलर है प्लूरल, पंखे होता तो प्लूरल होता, पंखा इसका तो सिंगुलर। फैन इज आवाज करना, या वैसे कि आवाज करना, तो इसको लिखेंगे इज मेकिंग लाउड नॉइज। तेज आवाज कर रहा है मतलब लाउड नॉइज। फैन इज मेकिंग लाउड नॉइज। वह हमारा इंतजार कर रहा है, क्या होगा, ही इज वेटिंग। किसका कर रहा है, हमारा, ही इज वेटिंग अस। या अवर नहीं आएगा, अस आता है। कभी भी जो किसी भी इसके वर्ब के बाद हमेशा अकेली आएगी तो प्रोनाउन किसी थर्ड फॉर्म आती है। अवर वगैरह कहा आता है जब उसके साथ कोई नाउन हो तभी आता है। क्लियर। ये मैंने 10 सेंटेंस मैंने और बताए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर 10, 15, 20 सेंटेंस मैं भेजूंगा आपको, सीधे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे, उन्हें आपको करके बताना है। और इसका वीडियो भले हो सके कि मुझे क्या ये अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, नेट पे डिपेंड करता है, तो ये 8-9 बजे तक अपलोड में कर दूंगा, आ जाएगा। नहीं तो कल सुबह तो आ ही जाएगा, पर मेरी कोशिश होगी कि मैं 9 बजे के पहले आज ही भेज दूँ, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश वाले इतना ही, गणित वाली पढ़ते हैं अब।